हो। देखिए, यहाँ पर दिक्कत इसी बात की है कि अगर अपने राज्य पर कोई सवाल पूछा जाए तो वो लोग दूसरे राज्यों का गिनाना शुरू कर देते हैं। अरे वहां भी तो हिंसा हुआ, वहां पे भी तो दंगा हुआ। लेकिन जरूरी ये है कि अपने राज्य के बारे में हर सरकार को सोचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग जो आपको वोट करते हैं उनके बारे में सबसे पहले ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई। 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सभी लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे। राजस्थान से आ रहे थे, जा रहे थे। किस से एक्सीडेंट हुआ है? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? क्या हुआ? आती की बोरे में। जी, आती की बोरे में। अच्छा। किसने भाई टक्कर? गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40-50 हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं एक गाड़ी में थे। और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं। एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा है जाते हैं, जो ये आपका डीसीएम था दिल्ली से चली थी। और दूसरी गाड़ी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो अन्य राज्यों से भी जाते हैं लोग इस तरह से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं जाते हैं। ये सब हम पूरी चीज़ों को सरकार करेंगे जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी को दिक्कत ना हो। इन सभी बातों में जाते हैं हम आपको अवगत कराएंगे। संज्ञान में आया जाता है कि जो ट्राला में थे ज़्यादा लोग जाते हैं, उसमें से झारखंड के कुछ लोग, कुशीनगर के, और इसके अलावा जाते हैं बंगाल के भी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों के भी जानकारी हुई कि इन लोगों का था। अभी हम विवरण जाते हैं जिला अस्पताल में जाकर के जाते हैं। दिल्ली से आए थे जी, वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक बड़ा ट्रक जिसमें कि पूरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है। उसमें कुछ जो लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया था। शायद ड्राइवर को जबकि कुछ चाहिए होगी, साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे से साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है। 15 को हमने सेफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है, और माइनर फ्रैक्चर माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है। हमारे 20 लोग यहाँ एडमिट है और 15 लोग सेफाई रेफर। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। 15 लोग जो रेफर किए गए वो सफाई में हैं, गंभीर वाले। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जयपुर से आ रहे थे। जयपुर से बाद वहीं जा रहे थे। तो कितने लोग थे तुम लोग? लोग 40 थे। तो ये कितने बजे की घटना है? ये 3-4 बजे की है। तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये कितने लोग उसमें घायल हुए, क्या हुआ, कुछ आइडिया लगा तुमको? ये आइडिया हमको नहीं मालूम था। नहीं लगा। तो सब पूरा जो ट्राला था वो सब वहीं से जयपुर से लेके आए थे? पलट यहाँ सब क्या नाम है तुम्हारा? नरेश कुमार माता। क्या हादसा हुआ था, कैसे क्या घटना हुई, कितने बजे? 3-3:30 के करीब थी, तो थोड़ा नींद आ गया था हम लोग को भी, उतना समझ नहीं पाए। तो आगे से एक बस आगे घुस गई थी। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग पटना तक जाते, बिहार तक। तो कितने लोग थे आप लोग? कोई 50-60। और हादसे में घायल मजदूरों को इटावा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग बेहद गंभीर हालत में हैं, जिनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री इस बीच मायावती ने और यह हादसे की निंदा करते हुए कहा कि प्रदेश में अधिकारी मुख्यमंत्री के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेते और यह हादसा उसी का नतीजा है। दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते? तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को, ऐसा लगता है, वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए, घायल हुए हैं, उनकी पूरी आर्थिक मदद करें।
तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने औरैया हादसे पर यूपी सरकार को घेरते हुए एक ट्वीट किया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर गहरा दुख है। घायलों के लिए दुआएं। सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कि कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, हत्या है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, इस पूरे हादसे में अभी तक फिलहाल कितने ऐसे घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और कैसी है उनकी हालत? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जो घायल में अस्पताल में घायल भर्ती उसमें जो सैफई मेडिकल कॉलेज में गए हैं 15 लोग, उसमें 8 की पोजीशन क्रिटिकल है, काफ़ी गंभीर है क्योंकि उनको हेड इंजरी है। इसके अलावा जो औरैया के जिला अस्पताल में 20 लोग एडमिट हैं, वो उनको मामूली चोटें आई थी, उनका उपचार किया जा रहा है, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है औरैया हादसे के मामले में। औरैया बॉर्डर के जो दोनों थानाध्यक्ष थे उनको निलंबित कर दिया गया है और एसएसपी और एडिशनल एसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। और जहां से दोनों ट्रकों की एंट्री हुई थी, मथुरा और आगरा, दोनों जगह के एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, एडिशनल एसपी से मांगा गया है और एडीजी जोन आगरा और आईजी आगरा से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपके इलाके से सरकार के निर्देश के बावजूद कैसे ट्रकों पर बैठकर ये मजदूर रात के अंधेरे में आए हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कोई पैदल नहीं चलेगा, कोई ट्रक पर नहीं चलेगा, कोई बाइक पर नहीं चलेगा। जो भी आएगा उसे जिलाधिकारियों को 200 बसें परिवहन विभाग की जो अलॉट की गई हैं उससे उनको घर भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से 24 की मौत हो गई है और 35 घायल है, जिसमें से 8 क्रिटिकल है। इनको लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब मांगा है। जो आईजी और कमिश्नर की रिपोर्ट थी दुर्घटना स्थल से, वो मुख्यमंत्री को मिल चुकी है। तो मुख्यमंत्री ने काफी सख्ती दिखाई है, क्योंकि जो मृतक हैं उनको लेकर सांत्वना व्यक्त की। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि। तो अजीत, जिस तरीके से बता रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अजीत, इसी बीच मायावती हो, अखिलेश यादव हो, दोनों ही ने अपनी बात भी रखी और ये कहा है कि और गंभीर होने की जरूरत है इस स्थिति से निपटने के लिए। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अब इस घटना को लेकर सियासत भी हो रही है और अखिलेश यादव हमेशा जब ऐसी घटनाएं होती है तो उनका ट्वीट आता है और सरकार पर अटैक करते हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट कर कहा यह दुर्घटना नहीं, मृत्यु नहीं, हत्या है। लेकिन मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने बहुत साधा बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि ये दलगत राजनीति करने का वक्त नहीं है, सबको एक साथ खड़े होने की बात। हालांकि उन्होंने अफसरों पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री की बात शायद अफसर नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए ये घटना हुई है, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस वक्त सियासत ना हो, ये बात भी मायावती ने की है, जो बसपा सुप्रीमो है, और सदा हुआ बयान उन्होंने दिया है कि अब ये सियासत का वक्त नहीं बल्कि एक साथ खड़े होने का वक्त है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार पर करारा हमला किया गया है। अर्पिता, तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अजीत जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो है कार्रवाई भी की गई है और इसको लेकर यथासंभव कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अजीत, सवाल यही है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि जो मजदूर हैं वो घर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, उनके खाने का प्रबंध नहीं है। राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे ही मजदूर छिप कर जाने के लिए अलग अलग वाहनों को तलाशते हैं। इस पर अब सरकारें किस तरीके से कदम उठाएंगी? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, इसमें कहीं ना कहीं उन सरकारों का भी दोष है जहां से मजदूर चले आ रहे हैं। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र के, पंजाब के, दिल्ली के, राजस्थान के, बहुत सारे स्टेट के मजदूर पैदल चले आ रहे थे, कह रहे थे खाने को नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकारें सहयोग नहीं कर रही है, तो मजबूरन हमें अपने घर आना पड़ रहा है। ये जिम्मेदारी उन सरकारों की है जहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बहुत सारी व्यवस्था भी करी है, जो 20 लाख मजदूरों को रोजगार भी देने जा रही है, लेकिन ये दोष उन सरकारों को भी लेना पड़ेगा जहां से मजदूर आ रहे हैं, जहां उन्हें खाने को नहीं मिला। पंजाब के मजदूरों ने आरोप लगाया कि वहां हमें कोई सुविधा नहीं मिली, लिहाजा हम पैदल चलकर 1000 किलोमीटर आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों को लेनी पड़ेगी जहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल।